जोर वाले भी कहते हैं आते भी जो मर्जी करो पीछे खड़े नहीं सकते नहीं कोई आर्डर नहीं है सर इहदा कोई कितना रेट है कोई फिक्स नहीं है वो नहीं पता होना इस चीज़ का पिछले साल कितना है तुम इतने मौके पर बैठे दे ₹50 है क्वांटल तो इस साल कोई कितना लै देना इसलिए 70 लै देने इ'यां 70 लै दे तो तेरे को 70 ठीक है कोई आर्डर नहीं है तो पर इ'यां माल भी लोग 23% 24% मोचे ਲਈ ਆ ਦੇਣਾ 25% ਗਿੱਲੇ माल ਲਈ ਆ मंडियों में लूट हो रही है 50 की जगह 70 रुपये लिए जा रहे हैं। कल डीसी साहब द्वारा एक आर्डर भी निकाला गया। आज आपने दौरा किया, क्या स्थिति है इस पर? जहाँ तक प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर का तल्लक है, हम पिछले तकरीबन 15 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जितने भी प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वहाँ पे किसानों के लिए सुचारू व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसान जो अपना धान लेके आए उसका टाइमली वहाँ पे सफाई तुलवाई और किसान को जितना उसका धान जो है उसका वेट जो है वो मिल जाए ताकि वो 1 दिन में 2 दिन में वहाँ पे वो अपना धान जो है बेच के अपने घर चला जाए। लेकिन किसी भी प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर कोई व्यवस्था जो है वो सुचारू नहीं है। वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी ये ज़्यादातर जिन्होंने प्रोक्योरमेंट सेंटर लिए हुए हैं ये मुझे पता चला है कि उनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सैलरों के मालिक हैं और ये प्राइवेट व्यापार भी करते हैं और किसान को मजबूर करते हैं कि प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर उचित व्यवस्था नहीं करके किसान को मजबूर करते हैं कि वो प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनके हाथों वो औने पौने दामों के ऊपर अपना धान बेचने के लिए मजबूर हो। और ये बात जो है वो एक सेंटर की नहीं है, हर सेंटर के ऊपर यही बात है। मैं आज जुखोल का जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है दन्नी वाख्ता में वो चल रहा है, वहाँ पिछले कल तक सिर्फ 1 पंखा था और 5 लेबर थी कल तक। कल आज 21 तारीख है, 20 तारीख तक कल मैंने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात की तो आज वहाँ पे 2 पंखे लगे हैं। लेकिन 8-8 7-7 दिन से वहाँ पे ढेरियाँ जो है वो लगा के किसान बैठा हुआ है और उस केंद्र के ऊपर इतना धान नहीं है। जो आसपास के जो प्राइवेट व्यापारी हैं उन्होंने वहाँ पे सैकड़ों क्विंटल धान जो है वो औने पौने दामों पर किसानों से ख़रीदा हुआ है और किसानों ने मजबूरन वो धान जो वहाँ पे बेचा हुआ है। अगर किसान को उचित व्यवस्था मिल जाए, वाजिब कीमत मिल जाए तो वो फिर 2300 के बजाय 2000 में क्यों बेचने के लिए मजबूर होगा। तो यही एक सबसे बड़ी हमने बार बार जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, हमने डी साहब को 2 बार हम डी साहब को भी मिल चुके हैं और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि कल उन्होंने एक आर्डर निकाला है कि 50 रुपये से ज़्यादा क्लीनिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर इनके जो मालिक हैं वो छाती ठोकर कहते हैं कि हम 50 रुपये नहीं लेंगे बल्कि 70 रुपये ही लेंगे और उन्होंने वो लेना शुरू किया है। कल की भी रिपोर्ट है और आज की भी रिपोर्टें हैं, पागदली की भी रिपोर्ट है कि वहाँ पे किसानों से 70 रुपये जो है वो लिया जा रहा है धान और 70 रुपये चार्जेज वो लिया जा रहा है और 50 रुपये का जो आर्डर है डीसी साहब का उसको ढेंगा दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारी ये मांग है किसान तहरीक की तरफ से, किसानों की तरफ से डीसी साहब से कि आपने जो आर्डर निकाला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कमेटी बनाई जाए और ये देखा जाए कि क्या हर प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर वो 50 रुपये के हिसाब से वो आर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे। एक ये बात है। दूसरा, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर जहाँ 4 पंखों की ज़रूरत है। आज भी हमें रिपोर्ट थी कि बागदली में 3 पंखे हैं लेकिन एक उसमें ख़राब है, 2 ही पंखे चल रहे हैं और किसान अब वहाँ पे कह रहे हैं कि आज भी हमें परेशानी है, ऊपर से बदला लगा हुआ है। और ऐसे हालात जब
प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर पैदा होते हैं तो किसान जो है वो मजबूरन उन ठेकेदारों के साथ, वहाँ की लेबर जो लगी हुई है उसके साथ बार्गेनिंग करता है, ज़्यादा पैसे देने के लिए मजबूर होता है और अपने धान की डिस्पोजल करवाने के लिए मजबूर होता है। तो ये एक मतलब कि किसानों के लिए एक सिरदर्दी है। और इसमें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिसका एक रोल बनता है पूरा, जहाँ जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसका एक रोल बनता है, वो लोग वहाँ पे हैं ज़रूर मौजूद, लेकिन वो साइलेंट स्पेक्टेटर हैं। वो खामोशी से वहाँ पे सिर्फ नज़ारा देख रहे हैं, कोई किसानों की मदद नहीं कर रहा है वहाँ पे। आज भी मैं खुद कई वहाँ पे केंद्रों के ऊपर जाके देखा, वहाँ बहुत से केंद्रों के ऊपर अभी भी वो 50 रुपये का रेट जो है वो लगा हुआ नहीं है। कहीं किसी ने दुकान के ऊपर लगाया हुआ, कहीं कहाँ के लगाया हुआ है, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर हमारी ये मांग थी कि वहाँ पे एक बड़ा बोर्ड लगा के वहाँ पे लगाया जाए कि 50 रुपये क्लीनिंग चार्ज है पर क्विंटल, लेकिन वो नहीं लगा हुआ है और वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है। तो हमारी ये हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से खासकर, कि हमें उम्मीद है कि डीसी साहब का जो है वो हमदर्दी रखते हैं किसानों के साथ, लेकिन वो हमदर्दी हम जब बात करते हैं तो उन्होंने हमें कहा था कि हम किसानों के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, लेकिन आंच ही आंच है। आज कल 21-20 तारीख को कल आर्डर निकला था, आज पिछले 20 दिन हो गए जहाँ पे प्रोक्योरमेंट चलते हुए, और जितनी प्रोक्योरमेंट हुई है ये 70 रुपये या 80 रुपये के हिसाब से हुई है पहले। तो हमारी ये पुरजोर मांग है डी साहब से कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट किसानों से ये 80 रुपये या 70 रुपये के हिसाब से जो पैसा लिया गया है, वो जो ज़्यादा पैसा लिया गया है 50 रुपये से ज़्यादा, वो पैसा किसानों को वापस किया जाए। और बाकायदा एक बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा लेते हैं, किसान से पैसा ले रहे हैं लेकिन उसको रसीद नहीं दे रहे, कोई पक्की रसीद नहीं है, कोई प्रिंटर रसीद नहीं है, सिर्फ गुमचुम जो है वो पैसा लेते हैं। कितना लेते हैं? 100 रुपये लेते हैं क्विंटल का, 50 लेते हैं, 70 लेते हैं, कोई उसका मतलब कि वो हिसाब किताब नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि एक जब भी किसान से क्लीनिंग चार्ज लिया जाए उसको पक्की रसीद बाकायदा एक मोहर लगा के, जहाँ एक हैंड जो है जो अटेस्ट जो वहाँ पे एग्रीकल्चरल लोग बैठे हुए हैं उनसे वो अटेस्टेड रसीद जो है वो किसान को मिलनी चाहिए कितना चार्ज लिया है, ताकि पता चले कि क्या ट्रांसपेरेंसी है। सिर्फ आर्डर निकालना काफ़ी नहीं होगा जब तक कि उस आर्डर का किसान को बेनिफिट नहीं होगा। तो हम आपके माध्यम से डीसी साहब को, और हम अगर कल तक ये हालत ठीक नहीं होती है तो कल हम कोशिश करेंगे मिलने की डीसी साहब को, अगर नहीं तो फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा बड़ा, तो हम उसके लिए भी मजबूर होंगे। लेकिन किसान जो है इस वक्त इतना मजबूर है कि वो अपना खेत छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, अपनी फसल छोड़ के वो अगर कहीं उसके घर में कोई मुश्किल भी आ जाती है तो वो उस मुश्किल का सामना करता है, लेकिन अपनी फसल को वो छोड़ नहीं सकता। तो इस मजबूरी का ऐसी व्यवस्था ये मतलब कि बिचौलिए जो ठेकेदार जो हैं इन्होंने वहाँ पे प्रोक्योरमेंट सेंटरों के ऊपर बनाई हुई है कि किसान को मजबूर किया जा रहा है और मजबूर करके उसको लूटा जा रहा है, और ये लूट जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है। हमारी ये मांग है डीसी साहब से कि इसको सुधारा जाए और वहाँ पर कोई एक ईमानदार अफसर, हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर भी अभी यकीन नहीं रहा है, कोई ईमानदार अफसर जो एडमिनिस्ट्रेशन से हो जो मौके के ऊपर एक्शन ले सके, उसके सिद्धार्थ में कोई कमेटी बनाई जाए और किसानों की लूट को रोका जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।